ओके, अब क्वेश्चन हम नेक्स्ट करते हैं। सेकंड नंबर हमारे एक का जितना क्वेश्चन था मैंने सारे कंप्लीट कर दिया। अब देखते हैं सेकंड नंबर क्या कहता है। सेकंड नंबर कहता है कि सही, ओके मतलब राइट जो है ना ऑप्शन को मतलब चूज करना है, ठीक है। अब राइट ऑप्शन कौन सा है देखते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 आप डालिए। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट नंबर में कहता है कि 2 tan 30 अपॉन है 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसका कितना आंसर होगा, इसमें ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो आप पहले सॉल्व करते हैं कि कैसे होगा इसका ऑप्शन, तभी पता चलेगा हमें। तो सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्यूशन लिखिए यहाँ पर। सॉल्यूशन में क्या लिख सकते हैं देखिए आप, 2 tan की वैल्यू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, हमने पढ़ा था टेबल, है ना। तो tan 30 की वैल्यू होती थी 1/√3 होता था। अब नीचे मेन जो है फ्रैक्शन मतलब बट्टे, अब 1 प्लस tan स्क्वायर। अब देखो अब यहाँ पे स्क्वायर है तो अब 30 का भी उतना ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इस पे स्क्वायर मतलब आ जाएंगे, ठीक। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और नीचे में √3, मेन बट्टे जो होते हैं वो 1 प्लस एक का अगर स्क्वायर करते हैं तो एक ही होता है, और √3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, रूट हट जाता है, भाग जाता है, तो ये बनेगा 3, ठीक। अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम कर लेते हैं यहाँ पे, इसका एलसीएम कर लेते हैं। अब देखिए 2√3 को से रहने दीजिए, ये 3 1 का एलसीएम लेंगे 3 होगा, ये 3 1 जा 3, ये तो पता ही बच्चे लोग हैं। अब इसका आगे क्या हो सकता है कि 2/√3 है ना। अब इस मेन बट्टे का मतलब होता है कि डिवाइड करना, ठीक है। तो हम डिवाइड करते हैं कितना से, 3 + 1 मतलब 3 + 1/3 से। तब क्या करते हैं 2 सॉरी ऊपर में है 2 और √3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 और कितना 4 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए कुछ कट रहा है, 2 2 जा 4, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे थोड़ा ट्रिक लगाना है, √3 बच गया यहाँ पर और 2 बच गया यहाँ पर। एक चीज़ देखिए तो सिंपल 3 जो होता है 3 सिंपल 3 को हम लिख सकते हैं कि √3 × √3। देखिए √3 करेंगे तो √9 आ जाएगा, और √9 का होता है 3, मतलब सिंपल 3 को लिख सकते हैं हम ऐसे, मतलब 2 रूट में 2 √3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इस 3 को ऐसे लिख लेते हैं, √3 × √3। ये ट्रिक थोड़ा लगा लिया कि √3 से √3 कट जाए। देखिए ये से कट गया तो बच गया हमारा कितना, √3/2। अब देखिए ऑप्शन में यही दे रखा होगा, तो जो ऑप्शन दे रखा है हम उसी में टिक लगाएंगे। ऑप्शन इसका दे रखा है कितना है, ओके ये रहा, किसके बराबर है देखिए, देखो √3/2 किसके बराबर आता है, sin 60 के बराबर आता है, या cos 60 का, या tan 60 का, या sin 30 का। तो मेरे हिसाब से लगता है sin 60 का आता है, तो ये किसके बराबर हो गया, sin 60 के। तो किस पे मारेंगे टिक, sin 60 पे, बन गया। इसका आंसर इसका ऑप्शन होगा ए नंबर, कुछ ए, ऑप्शन ए। इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ इसी का सेकंड नंबर ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अरे फ़ोन है भी, जल्दी हो जाता लोग। अब सेकंड नंबर कहता है, फटाफट हम करते हैं। सेकंड नंबर इसमें कह रहा है कि 1 - tan स्क्वायर 45, सेकंड नंबर 1 - tan स्क्वायर 45 दे रखा है, सिंपल लग रहा है ये तो। अब 1 प्लस tan स्क्वायर 45 बोल रहा है, कितना आंसर होगा देखिए, कुछ नहीं, देखिए 1 - tan स्क्वायर 45 को क्या, tan 45 का वैल्यू कितना, तो 1 आता है, तो 1 का स्क्वायर, 1 प्लस फिर 1 का स्क्वायर। देखिए 1 1 - 1 1 + 1 कितना, 1 - 1 गया 0/2। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड अगर करते हैं तो कितना आंसर आता है, 0 ही आता है। तो ऑप्शन में आप जाते हैं, हम लोग ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है उसी हिसाब से हम करेंगे। ऑप्शन में दे रखा है tan 90 की वैल्यू कितना, 0 आता है कि 1 होगा कि 0 होगा, क्या होगा आंसर। तो tan 90 का वैल्यू तो हमको पता है कि इन्फिनिटी होता है, वो तो होगा नहीं। बी 1 आया नहीं। sin 45 का वैल्यू कितना, तो 1/√2, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन क्या है, जी डी, तो इस डी नंबर आंसर होगा, मतलब 0, ठीक है। देखिए 2 लाइन में बन गया। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन इसी का 3। sin 2a इधर रखा है, sin 2a इक्वल टू दे रखा है 2 sin a, ठीक है। बता रहा है कि, बोल रहा है कि ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे कि सभी में से ट्रू कौन सा होगा, मतलब ये 0 होगा या 30 होगा। और देखिए 30 होगा या 0 होगा या 45 होगा या 60 होगा।
तो हम डाल के देखते हैं एक्चुअली दोनों इक्वल होते हैं कि नहीं। अगर जीरो हम देते हैं यहाँ पर साइन 2 ए की वैल्यू अगर जीरो देते हैं, ठीक है, यहाँ पे फिर 2 साइन ए की वैल्यू कितना देते हैं, जीरो। देखिए तो साइन जीरो की वैल्यू कितना होता है, जीरो ही होता है। साइन 2 साइन जीरो की वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा। तो जीरो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो बराबर जीरो, मतलब जीरो सेट हो रहा है हमारे यहाँ पे, ठीक है। अगला कहता है कि ये, हाँ, अगर 30 रखते हैं यहाँ पर, 30 रख लेते हैं, मान लेते हैं। अगर देखिए जैसे हमारा आंसर, मेन आंसर हमारा कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है, आंसर हमारा जीरो है। अब चेक कर लेते हैं, हमारा चेक करना काम तो चेक करना है, देखते हैं। अगर हम साइन 2 ए के जगह पर कितना इस बार रखते हैं, 30 रखते हैं, और 2 साइन और 30 यहाँ पर रखते हैं, तो साइन 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा, है ना। और ये 2 साइन 30, बताइए साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। और 2 साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, मतलब ये दोनों इक्वल आया, नहीं आया ना, इसका मतलब ये नहीं है। तो मेन हमारा आंसर कौन हो गया, ये जीरो वाला, ठीक। तो जीरो डिग्री आंसर होगा इसका, सेकंड नंबर का 0 डिग्री आंसर, ठीक। अगला देखते हैं, अगला क्या कहता है। अब थर्ड नंबर देख लेते हैं। थर्ड हो गया था ना, फोर्थ देखते हैं अब। फोर्थ इसमें दे रखा है 2 tan 30 डिग्री, ठीक है। अब 1 - tan स्क्वायर 30, 1 - tan स्क्वायर 30, ठीक है। अब देखिए 2 tan, तो 2 tan 30 का वैल्यू कितना, तो 1/√3, मेन बट्टे जो होता है 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक। अब 2√3 हो गया, नीचे में क्या था 1 और 1 - 3 बन जाएगा, क्योंकि √3 हट जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेना आप, क्या होता है ये कर देंगे, ठीक। अब मेन बट्टे का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है, कर दीजिए। 3 - 1 कितना होगा, 2/3, ठीक। अब देखिए 2/√3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/2, 2 से 2 कट गया। अब देखिए हमने पहले, इससे पहले वाला क्वेश्चन सीखे थे, एक सिंपल 3 का मतलब क्या होता है, 2√3, तो इसको लिख सकते हैं ये √3 × √3 अपॉन में √3, ये से कट गया, कितना आंसर लास्ट में है, √3। अब देखिए √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की, तो हम इसको लिख सकते हैं tan 60। हमारा आंसर कितना निकल गया, tan 60, ठीक है। आप नोट करते जाओ सारे, मैं फटाफट बना दे रहा हूँ, आप समझते जाना, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ आया, मेन बट्टा का मतलब डिवाइड हुआ, ये मतलब 3 में से गया 2/3। अब डिवाइड को क्या करते, मल्टीप्लाई में चेंज होता है, क्या होता है, नीचे का ऊपर का नीचे वही है, 3 ऊपर चला गया, 2 नीचे कट गया, ऐसे करके, ठीक। आगे देखते हैं, बस 2 क्वेश्चन और रह गया हमारा इस चैप्टर का, हो जाता है, लाइट है, कोई नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कुछ कहता होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कह रहा है कि इफ tan a + b, 3 ये 4 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर है क्वेश्चन। इफ tan a + b इक्वल टू √3 दे रखा है, ठीक है, इतना दे रखा है बुक में। और कहता है एंड tan a - b इक्वल टू दे रखा है 1/√3, ठीक है। तो बोल रहा है कि a एंड b का मतलब वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है, a और b का वैल्यू फाइंड करने को, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन भी दे रखा है, कंडीशन देखिए क्या दे रखा है, देखिए बोल रहा है कि a + b जो है ना, वो << 90 हो सकता है, ऐसे मतलब 0 और 90 के बीच में इसका वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। 90 जीरो से कम नहीं आना चाहिए और 90 तक आना चाहिए, इतना ही वैल्यू a + b का वैल्यू आएगा। a जो है वो b से बड़ा है, और ये भी बता कि a जो है b से क्या है, ग्रेटर देन, ठीक है। तब देखते हैं, अब देखिए चलिए एक चीज देखिए, आते हैं, देखिए tan बहुत तरीका से बन सकता है, लेकिन मैं सिंपल तरीका बताना चाहता हूँ आपके 10th लेवल से। tan a + b को ऐसा रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए √3 का वैल्यू, √3 किसके बराबर होता है, tan 60 के बराबर होता है कि नहीं, हम लिख लेते हैं tan 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी tan कुछ डिग्री, यहाँ भी tan कुछ एंगल, है ना, तो ये tan से tan स्किप हो जाएगा, मतलब कट जाएगा, यहाँ काटेंगे नहीं, सिर्फ हमको हटा देना, तो tan से tan हट गया, खाली इसका
डिग्री रह गया, डिग्री इसका a प्लस बी था और यहाँ पे 160 था। हो गया इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लिए। अब सेम वही करेंगे इसमें भी, tan क्या करते हैं a और माइनस बी कर देते हैं, ठीक, इक्वल टू 1/√। अब देखिए 1/√3 है, ऐसे 1/√3 है तो tan को ऐसे रहने दीजिए, a माइनस बी को भी ऐसे रहने देते हैं। 1/√3 किसके इक्वल होता है? tan 30 का इक्वल होता है, तो tan 30 डिग्री इसको कर दीजिए। अब देखिए फिर tan से tan कैंसिल हो जाएगा, अब a माइनस बी रह जाएगा कितना, 30 डिग्री। इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ऐड कर देंगे, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ऐड करेंगे, ऐड 1 प्लस सेकेंड, है ना, दोनों को ऐड कर देखिए। ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये और ये कट जाएगा तो a और a कितना बनेगा, 2a बनेगा, इक्वल टू 60 और 30 कितना बनेगा, 90 बनेगा। अब 2 से तो कट रहा है ये 45 पे, तो a देखिए अब यहाँ पे आते हैं थोड़ा, a का वैल्यू कितना हमको आया, 45 डिग्री। आ रही बात समझ में। अब देखिए अब a की वैल्यू पुट a इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। देखिए a प्लस बी इक्वल टू 60 है, a की तरफ हमको 45 रखना है, b को यहीं रहने दीजिए 60, तो b बराबर क्या होगा 60, ये 45 इधर चला गया तो माइनस का 45 हो जाएगा, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5 में 4 गया 15, तो b का वैल्यू कितना आया 15। तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अच्छा वही तो बोल रहा है कि a का मान एक की वैल्यू फाइंड करिए और b की वैल्यू फाइंड करिए, तो हमको निकल गया a का वैल्यू कितना 45 और b का वैल्यू कितना निकला 15। अगर हम अच्छा क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक क्या करते हैं, अच्छा a का वैल्यू हमको 45 और b का वैल्यू 15 निकला है, अगर यहाँ पर डाल देते देखते हैं 45 डाल देते यहाँ पे 45 और प्लस का ये 15 डाल देते, कितना आता है, ये 60 बनता है, तो tan 60 का वैल्यू कितना आता है, √3 आता है, आ तो रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर राइट है। ये भी सही है, ये भी सही है, 15 और 45 है, a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 15, ठीक है। आप नोट करते जाना, अगर बनाए हो तो अच्छी बात है, वेरी गुड। ओके, इस चैप्टर का शायद लास्ट क्वेश्चन है, पता नहीं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अब थर्ड हो गया हमारा, फोर्थ अब देख लेते हैं। फोर्थ नंबर क्या कहता है, फोर्थ बार, हाँ फोर्थ ही है, लास्ट ही है ये क्वेश्चन नंबर 4। ये भी इसमें क्या करना है, टिक करना है कि कौन सा सही है कौन सा बोला है बताने को कि कौन सा मतलब ट्रू है कौन सा फॉल्स है, और कारण भी बोला है बताने को, ठीक है। वही पिछला जैसे बोल रहा है, पहला फर्स्ट नंबर बोल रहा है कि साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन ए साइन बी होता है, बोल देखो साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन ए साइन बी होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा, ये बोलना करने को बोल रहा है। तो देखते हैं होता है कि ऐसे देखते नहीं होता, मान लेते हैं हम, ऐसे वाला क्वेश्चन हम मान लेंगे, सपोज कर लेंगे, बोलेंगे सपोज लेट a इक्वल टू मान लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है, अब b इक्वल टू मान लेते हैं 60 डिग्री, मान लेते हैं ये 60 डिग्री मान लेते हैं, मान लिया, मानने में कुछ जाता हमको आसान बोले, मान लिया, ठीक है। अब देखते हैं साइन a की वैल्यू कितना है 30, b का वैल्यू हमने कितना माना है 60, इसको ऐसे कर दीजिए, इक्वल टू साइन a कितना मैंने 30, b कितना माना है हमने ये 60, मान लिया। आप देखिए साइन 30 और 60 कितना हो जाएगा 90, है ना, और साइन 30 को ऐसे कर लीजिए, साइन 30 बाबू ऐसे रहो, साइन 60 ऐसे रहो। देखिए साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, 1। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 आता है, साइन 60 का वैल्यू कितना आता है √3/2 आता है। अब एक है, अब 2 का एलसीएम 2 ही होगा, 1 होगा और √3। कभी जन्म किसी भी जन्म पर एक आएगा, नहीं आएगा ना, नहीं आना है, 1 के बराबर नहीं आएगा, इसका मतलब ये फॉल्स है, ठीक, फॉल्स। अगला देख लेते हैं, ऐसा चीज रहे ना तो मान लेना, आप कुछ बुक में कुछ दिया हो आप मान लेंगे, क्योंकि हम तो मास्टर कर रखे ना इसमें, तो कुछ भी मान लेंगे हम, 90 से लेकर कुछ भी मान, कितना भी डिग्री मान लेते हैं, तो हमको आसान मिला कि 30 और 60 मान लेते हैं, 45 आप 45 मान लो या 90 मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन बनेगा आंसर तो वैसे, आंसर तो वही आएगा। अब सेकंड कहता है, इसका देख लेते हैं, स्टेटमेंट बता दिया ना, बोल रहा था स्टेटमेंट बताओ कि फॉल्स है कि ट्रू है, तो बता देना क्यों है, क्योंकि इक्वल नहीं है, ठीक। अगला देखते हैं, सेकंड नंबर इसी का कहता है कि अगर थीटा का मान है ना, वो क्या बोले
मान में भी वृद्धि होती है, ठीक है। बोल रहा है कि ये थीटा दे रखा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि थीटा को अगर बढ़ाया जाता है, मान लेते हैं थीटा को अगर बढ़ाया जाता है तो क्या साइन थीटा में भी, क्या साइन थीटा भी बढ़ेगा, मतलब ग्रो होगा या इंक्रीज होगा, जो होगा, ठीक है। साइन थीटा भी बढ़ेगा, मैं बढ़ेगा ही देख लेता हूँ, साइन थीटा ही बढ़ेगा। तो देखते हैं क्या बोला है कि थीटा में मतलब अगर इंक्रीज होता है तो साइन थीटा में भी मतलब ये इंक्रीज होगा। तो मान देखते थीटा अगर दे देते हैं हम, मान शुरू से कर देते थीटा अगर मान लेते हम जीरो से स्टार्ट करें तो साइन थीटा के जब जीरो दीजिए कितना वैल्यू आएगा, जीरो ही आता है। अब देखते हैं थीटा की वैल्यू अगर हम लेते हैं 30 डिग्री, ऐसे ही आप कॉपी उतारते जाना, ठीक है। इफ ऐसे करके लिए इफ थीटा इक्वल टू इतना देन, यहाँ पे ऐसे देन कर देना तो अच्छा लगेगा, देन फिर यहाँ पे इफ थीटा इक्वल टू 30 देन साइन, अब 30 रखते हैं कितना 1/2, तो जीरो से थोड़ा बड़ा हुआ होगा। अब इफ अब थीटा इक्वल टू रखता है कितना 45 रखते हैं, देन कितना हो जाएगा देखिए साइन 45 अब 1/√2, थोड़ा बढ़ा थोड़ा बढ़ रहा है। फिर इफ थीटा इक्वल टू कहते हैं 60 देन कितना हो जाएगा, साइन 60 वाले कितना आता है 1/√3, अच्छा √3/2, क्या था √3/2 होता है जो होता है। आ रही है बात समझ में, आ रही है ना, आप हो रहा है ना, अप्रोच हो रहा है ना, ठीक है। क्या होता है √3/2 होता है कि 2/√3 होता है, अरे माइंड से जा रहा है। चलिए जो देख रहे हैं क्या होता है, बढ़ रहा है ना, पहले जीरो था अब हाफ हो गया, हाफ से भी थोड़ा बढ़ गया और थोड़ा से भी थोड़ा लगभग। अब फिर हम क्या करेंगे इफ 90 करेंगे तो देन कितना साइन 90 कितना हमको निकलता है, 1 निकलता है, मतलब जीरो से लेकर के 1 आया। क्या कैसे कब, जब थीटा का वैल्यू क्या जीरो से बढ़ाता गया, अगर थीटा का वैल्यू जीरो से बढ़ जा रहा है तो साइन की जो थीटा साइन की जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, यस इट विल बी, यस इट इज ट्रू, इट्स ट्रू, ठीक है। समझ आ गई। अब आगे देखते हैं, थर्ड नंबर देख लेते हैं इसी का, कहाँ देख रहा था, अच्छा थर्ड क्या कहता है देख लेते हैं। थर्ड में कहता है कि थीटा में भी, अब वो इसका अपोजिट वाला है तीसरा, देखिए फिर थीटा दे रखा, बोल रहा है कि कॉस थीटा का वैल्यू अगर कैसे होगा, फिर वही करेंगे, थीटा का वैल्यू ले लेते हैं हम 0, तो देन इफ कर देंगे यहाँ पे, देन कॉस 0 का वैल्यू कितना होगा 1। बोले कि इसमें बढ़ेगा, कॉस में बढ़ेगा तो देख ले बढ़ता है कि घटता है, जो होता है। इफ थीटा इक्वल टू अगर 30 रखते हैं देन कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है कि नहीं, तो कम हुआ, देखो 1 से कम हो गया। इफ थीटा इक्वल टू अगर 45 रखते हैं देन कॉस 45 कितना हो जाएगा 1/√2, और कम हो गया। इफ थीटा इक्वल रखते हैं अगर हम 60 देन कॉस 60 का वैल्यू कितना आएगा 1/2, और कम हो गया। लास्ट रख देते हैं, थीटा की वैल्यू अगर 90 रखते हैं तो देन कितना हो जाएगा कॉस 90 की वैल्यू कितना आ जाता है 0 आता है। क्या हो 1 से 0 मतलब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सवाल पूछ रहा है कि बढ़ेगा, तो नहीं बढ़ रहा है तो बोलेंगे नो इट इज फॉल्स, कर देंगे, सॉरी कर देंगे। ओके आगे देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा। आप उतार लेना, मैं थोड़ा हट जा रहा हूँ। ये फोर्थ नंबर देख लेते हैं। अब ये फोर्थ रहा, फोर्थ में क्या कहता है कि थीटा के सभी, अच्छा थीटा के जितने भी वैल्यू है, बोल रहा है कि अगर थीटा मान लो थीटा है कोई, ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होगा, कुछ भी रखे वैल्यू बोला है कुछ भी रखो, तो वही लिख लेते हैं। बोलते लेट थीटा इक्वल टू हम 0 रखते हैं, है ना, देन क्या होगा देखिए साइन थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे और कॉस इस यहाँ भी 0, साइन 0 का मान कितना 0, यहाँ कितना होता है 1, बराबर है ये बराबर। एक और ले लेते हैं हम, थीटा को हम 30 ले लेते हैं, डन कितना हो जाएगा साइन 30 रख दीजिए इक्वल टू कॉस, ये 30 रख दीजिए, साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है √3/2। जन्म में एक होगा नहीं होगा ना, मतलब ये इक्वल नहीं है तो बोलेंगे इट्स फॉल्स, ये भी स्टेटमेंट क्या फॉल्स है। लास्ट देख ले, लास्ट 5 नंबर का बोला कि a इक्वल टू अगर 0 दे दे
है ना, ए इक्वल टू बोला 0 डिग्री दे दे, है ना, तो बोला कॉट ए, बोला है कॉट ए मतलब ये बोला है कि ये होगा, एग्जिस्ट है, तो देखिए कॉट, तो कॉट 0 की वैल्यू देंगे। अब देखिए एक चीज होता था कि tan 0 की वैल्यू क्या होता, 0 होता था, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसके कुछ नहीं होते, 1/0 करेंगे तो एग्जिस्ट हो रहा है, मतलब किसी, देखिए एक चीज हमने सीखा है कि किसी कोई भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो 0 से डिवाइड होगा ही नहीं, दुनिया खत्म हो जाएगा। मतलब 0 एक ऐसा चीज है कि उसका डिवाइड नहीं हो सकता। अभी तक जितने मैथमेटिशियन है उन्होंने अभी तक नहीं बना पाए कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर सकते हैं तो कुछ वैल्यू हमको देंगे, अभी तक नहीं हो पाया। मतलब इन्फिनिटी होता है, कितना हो सकता है किसी को पता नहीं, इसलिए दुनिया खत्म हमको तो अभी नहीं करना, अभी बहुत दिन काम करना यहाँ पर, ठीक है, तो दुनिया अभी नहीं खत्म करेंगे, तो क्या बोलेंगे, ये कॉट 0 एग्जिस्ट यहाँ पर नहीं हो रहा है क्योंकि ये इन्फिनिटी आ रहा है ना। देखिए tan थीटा का वैल्यू कितना, 0, tan 0 का वैल्यू 0 होता था कि नहीं, तो 0 कुछ नहीं 1 तो होगा। अब इसका कॉट के क्या तो उल्टा हो जाता है, तो एक ऊपर चला गया 0 नीचे आ गया, इसका मतलब ये इन्फिनिटी हो गया, इसलिए अनडिफाइंड है, ठीक है, डिफाइंड नहीं है। मतलब इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी डाल देते हैं तो डिफाइंड हो जाएगा, वरना क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये सारे जो हमने बताए, ये वाला चैप्टर जो था 8.2 बहुत ही इजी था, बहुत ही सिंपल था। मैंने बहुत ही सिंपल तरीका से बताने की कोशिश करा, होप आप सभी को पसंद आया होगा और ये समझ आया होगा तो प्लीज़ आप बताना मेरे को कमेंट के थ्रू, लाइक दबा देना, दबाने में क्या जाता है, ठीक है। और चलिए अब आगे लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के बाय।